टाइम मैनेजमेंट एक तरह की स्किल है जो हम सभी को आनी चाहिए। यह हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को और भी बेटर बना देती है। हम सभी के पास 24 घंटे ही होते हैं अपने सभी काम को निपटाने के लिए। कुछ लोग उसी 24 घंटे में अपने सभी काम आसानी से बिना किसी शिकायत के कर ले जाते हैं, वहीं कुछ लोग केवल हाय हाय ही करते रह जाते हैं। अगर ये स्किल आपको आ गई तो आपको इसके कई बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आपके पास काम कोई भी हो, घर के हो या आपके ऑफिस के हो, आप सभी कामों को आसानी से टाइम पे निपटा सकेंगे। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपको अपने टाइम को डिवाइड करना होता है हर एक टास्क के लिए, जिसके लिए आपको प्लानिंग करनी होती है। ये समझना होता है कि आपको हर एक टास्क को कितना टाइम देना चाहिए। हर एक टास्क के लिए आपको टाइम लिमिट सेट करना पड़ता है और ये टाइम लिमिट आपकी पोटेंशियल और उस टास्क पे भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम लग सकता है। और भी बहुत सारी चीजें आती हैं टाइम मैनेजमेंट में, जिसे आप जानेंगे डिटेल में आज की वीडियो में, ताकि आप अपने टाइम का अच्छे से यूज कर सके और अपने काम को टाइम पे निपटा सकें और टाइम वेस्ट करने से बच सकें। तो क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं टाइम मैनेजमेंट के, चलिए पहले ये जान लेते हैं। ये स्किल हमें हेल्प करती है अपने टाइम को वाइसली यूज करने में और टाइम वेस्ट करने से रोकती है। इससे काम का स्ट्रेस और एंजाइटी दूर होता है क्योंकि हम अपने काम को टाइम से निपटा पाते हैं। ये स्किल हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लाती है। अगर आपने टाइम को मैनेज करना सीख लिया तो आपको अपने पर्सनल लाइफ के लिए अच्छा खासा टाइम मिल पाएगा और आप अपनी फैमिली को टाइम भी दे पाएंगे। हम अपने काम पे पूरी तरह से फोकस कर पाते हैं क्योंकि हम एक स्केड्यूल फॉलो करते हैं और एक टाइम पे एक काम पर ही फोकस करते हैं। ये हमारी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाती है और प्रोडक्टिविटी ही प्रॉफिटेबिलिटी लाती है। आपको अपने लिए या अपनी हॉबीज के लिए अच्छा खासा टाइम मिल पाता है, जिससे कि आपका मन खुश रहता है, जो कि एक हैप्पी लाइफ के लिए बहुत जरूरी चीज होती है। सभी चीजें बहुत ही सिंपल और इजी हो जाती हैं क्योंकि आप पूरी प्लानिंग के साथ काम करते हैं। इससे डिस्ट्रैक्शन भी कम होता है। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया या जितनी भी चीजें हैं डिस्ट्रैक्शन की, उन पे आपका ध्यान कम जाता है क्योंकि आप टाइम को वैल्यू देना सीख जाते हैं और अपने काम को इंपॉर्टेंस देना भी सीख जाते हैं। ये आपकी एनर्जी लेवल को भी बनाए रखता है क्योंकि आप फालतू चीजों पे एनर्जी वेस्ट करने से बचते हैं और आपको मोटिवेशन मिलती है अपने काम को और भी बेटर ढंग से करने की। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ये स्किल आप में पॉजिटिविटी लाती है, आपके पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट लाती है और आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाती है। कुछ लोग प्लानिंग तो करते हैं अपने सभी काम को वक्त पे पूरा करने की, पर कर नहीं पाते हैं क्योंकि ये काम थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, जिस वजह से लोग फेल हो जाते हैं। इसका कारण हो सकता है उनके कुछ पर्सनल हैबिट्स, यानी कुछ ऐसी आदतें जो उनको वक्त पे काम पूरा करने नहीं देती हैं, या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, कुछ इनका एनवायरनमेंट हो सकता है जिस वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो और भी बहुत सारी वजह होती है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी ऐसी वजहें होती हैं जिस वजह से लोग टाइम मैनेजमेंट में अक्सर फेल हो जाते हैं। पुअर प्लानिंग। हर एक काम को आपको सफिशिएंट टाइम देना पड़ता है, इसलिए आपके पास क्लियर प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। सबसे पहले जो लोग अपने इंपॉर्टेंट कामों को प्रायोरिटी नहीं दे पाते, ऐसे लोग अक्सर अपने प्लान में फेल हो जाते हैं। इन्हें यही नहीं पता होता है कि कौन से इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है और कौन से इनके कम इंपॉर्टेंट काम है। वो अक्सर अनइम्पॉर्टेंट कामों में ही अपना टाइम ज्यादा दे देते हैं, जिसकी वजह से उनके इंपॉर्टेंट काम पड़े ही रह जाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत ही खराब हैबिट है। जो लोग अपने काम को कल पे टालते हैं वो एक्चुअली में टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं। ऐसे लोग अक्सर आलसी देखे जाते हैं, या इनमें कॉन्फिडेंस की कमी देखी जाती है, या मोटिवेशन की कमी देखी जाती है। ये लोग नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने से घबराते हैं। एक्चुअली में ऐसे लोग अपनी ग्रोथ को खुद ही रोक देते हैं। हो सकता है कि आप प्लानिंग बहुत अच्छी करते हो, इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो, पर आपके साथ हमेशा एक स्मार्टफोन होता है जो कि डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा सोर्स होता है। और भी डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं आपकी लाइफ में, तो इनसे भी बचना पड़ता है। अगर आप जल्दी किसी को ना नहीं कर पाते हैं, आप जल्दी कमिटमेंट कर देते हैं या प्रॉमिस करते हैं, या दूसरों के काम की जिम्मेदारी भी ले लेते हैं, तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है और आप अपने काम टाइम पे नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपने काम को भी इंपॉर्टेंस देना सीखें। आप में सेल्फ डिसिप्लिन और डेडिकेशन होना चाहिए अपने काम को लेकर, तभी आप अपने बनाए हुए स्केड्यूल को फॉलो कर सकेंगे पूरी कंसिस्टेंसी के साथ। अब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रही हूँ जो आपको हेल्प करेगी टाइम को मैनेज करने में और अपने सभी काम को टाइम पे खत्म करने में।
सबसे पहले आप एक टू डू लिस्ट बनाएं। अपने सभी टास्क या जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए एक लिस्ट बनाएं किसी भी पेपर या डायरी में। आप अपने बड़े काम को छोटे कामों में डिवाइड कर दें। फिर जो जो टास्क आपके कंप्लीट होते जाएं उस पे आप टिक भी करते जाएं। टू डू लिस्ट बनाते समय कामों को प्रायोरिटी देना ना भूलें। जो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है उसको आप टॉप पे रखें, यानी कि वो आपके अर्जेंट काम होंगे जिसे आपको तुरंत अभी के अभी करना है। यानी आप अपने काम की शुरुआत उसी इंपॉर्टेंट काम से करेंगे। इसी तरीके से आप प्रायोरिटी देते हुए हर एक काम की लिस्ट बनाएंगे, एक सीक्वेंस तैयार करेंगे। ना करना भी सीखें, अपनी एक बाउंड्री सेट करें और अनइम्पॉर्टेंट कामों को अवॉइड करें। इससे आपकी एनर्जी और टाइम दोनों ही सेव होगी। ब्रेक भी लें। काम के साथ साथ आपको खुद पे भी ध्यान देना है, इसलिए बीच बीच में ब्रेक भी लें ताकि आप खुद को रिचार्ज कर सकें और काम पे फिर से फोकस कर सकें। डिस्ट्रैक्शन से बचें। काम करते समय अपने फोन की स्क्रीन को बंद रखें, नोटिफिकेशंस को बंद रखें। आप ऐसी जगह ढूंढें जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। और अगर आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो फालतू के टैब्स भी बंद रखें जिससे कि आपका ध्यान ना भटके। मल्टीटास्किंग आपके समय को तो बचा सकती है पर आपके काम की क्वालिटी को घटा देती है और ऐसे में गड़बड़ी होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, जिस वजह से आपको उसी काम को दोबारा करना पड़ता है, जिस वजह से आपकी टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होती है। इसलिए एक बार में एक काम पे ही फोकस करें और उस काम को पूरी एफिशिएंसी के साथ परफेक्ट ढंग से करने की कोशिश करें। अपने काम के स्ट्रेस को दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने काम को कल पर ना टालें। इससे या तो वो काम होगा ही नहीं या अगले ही दिन आप पे वर्कलोड बढ़ जाएगा। कौन सी डेट पे आपको कौन सा काम करना है ये आपको याद रहना चाहिए। अगर आपको डेट्स याद नहीं रहते हैं तो आप अपने कैलेंडर पे मार्क करके रख सकते हैं। आप टाइमर का भी यूज कर सकते हैं हर एक काम के लिए टाइम लिमिट को सेट करने के लिए। सुबह जल्दी उठने से आपके पास ज्यादा टाइम मिलता है काम करने के लिए। सुबह आपका दिमाग शांत और क्रिएटिव होता है जिस वजह से आप बेटर प्लानिंग कर सकते हैं पूरे दिन की और अपने डिफिकल्ट कामों को सुबह ही निपटा सकते हैं। हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क पे फोकस करें। आजकल का जमाना है टेक्नोलॉजी का, मशीनरी का, इसका बेनिफिट उठाएं और दूसरों से काम लेना भी सीखें। टाइम मैनेजमेंट का एनालिसिस भी करते रहें। अगर आप जितना सोचते हैं या प्लान करते हैं उतना कर नहीं पाते हैं तो इसका रीजन पता करने की कोशिश करें, फिर इस पे काम करें, फिर आप प्लान करें तो आपकी जो प्लानिंग होगी वो पहले से बेटर होगी। समय किसी के लिए ठहरता नहीं है, इसलिए हमें समय के साथ चलना चाहिए। अगर हम समय के साथ चलेंगे तो अपने गोल को समय पर पा सकेंगे। अगर आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल बटन के साथ। इस वीडियो के एंड में आपको और भी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, उन सभी को देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।